19 मार्च नवरात्रि 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक रहने वाली है। उन सभी माताएं, बहनों और पुरुषों के लिए जो क्षेत्र नवरात्रि का व्रत रखते हैं। इस बार हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि को लेखन कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि यह कब से प्रारंभ हो रही है। 19 मार्च या फिर 20 मार्च, कुछ लोग 19 मार्च बता रहा है तो कोई 20 बता रहे हैं, लेकिन हिंदू पंचांग की मां है तो कब से प्रारंभ है। तो आज हम आपको इस वीडियो में आपकी कंफ्यूजन दूर करेंगे और साथ ही जानेंगे पूजा विधि, शुभ मुहूर्त। भक्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होता है और इस दुर्गुणी पड़वा भी होता है और हमारे हिंदी नव वर्ष की शुरुआत भी इसी दिन से होती है। साथ में भक्तों, हम यह भी जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होंगी, अष्टमी और नवमी तिथि कब रहेंगी और नवरात्रि की सरल पूजा विधि के बारे में भी। और जो माताएं, बहनें, पुरुष नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो व्रत रखने के नियम क्या है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और विधि क्या रहेगी, विधि क्या है, और तो और व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, संपूर्ण जानकारी आपको आज छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इसलिए वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, तभी आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी। तो भक्तों, इस बार मानव दुर्गा अपने बहन सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधारेंगी। तो इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि 9 दिनों में माता के किन किन रूपों की पूजा की जाती है। भक्तों, हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का पावन और अत्यंत प्रिय अवसर हमारी प्राचीन सनातन परंपरा का वह अनमोल रत्न है जो न केवल हमारी आत्मा को आध्यात्मिक उमंग और भक्ति की लहरों से सराबोर कर देता है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में एक नई ताजगी, असीम ऊर्जा और सकारात्मकता का ऐसा संचार करता है जो वर्ष भर के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। यह पर्व जो देवी दुर्गा की शक्ति पूजा का प्रतीक है, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अपना शुभारंभ करता है। वह तिथि जब सूर्य का उदय होते ही वातावरण में एक दिव्य ज्योति का आगमन होता है और हम सभी भक्तगण मां दुर्गा के उन अनुपम दिव्य स्वरूपों का हृदय से आह्वान करते हैं। कलश स्थापना की इस पवित्र क्रिया के माध्यम से जो जल से भरे कलश को आम के ताजा पत्तों, नारियल और अन्य शुभ सामग्रियों से सजाकर मां के स्वागत के रूप में स्थापित करना है। हम उनके चरणों में अपनी समस्त समर्पण भावना अर्पित कर देते हैं, मानो मां स्वयं हमारे घर आंगन में विराजमान हो रही हो। इस शुभारंभ के साथ ही 9 दिनों तक चलने वाले व्रत, पूजन और आराधना का विधिवत आरंभ होता है, जो भक्तों के हृदय में भक्ति की एक ऐसी ज्योति प्रज्वलित कर देता है कि वह अंधकारमय विचारों को भस्म कर देती है और प्रकाशमय मार्ग प्रशस्त कर देती है। चैत्र नवरात्रि के यह 9 पवित्र और अनुपम दिन मां दुर्गा के 9 अतुलनीय रूपों, प्रथम रूप शैलपुत्री, जो पर्वत की पुत्री के रूप में स्थिरता और धैर्य का प्रतीक है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, जो तपस्या और संयम की देवी हैं। तृतीय चंद्रघंटा, जिनके मस्तक पर चंद्रमा की भांति घंटा सुशोभित है और जो साहस और शांति प्रदान करती है। चतुर्थ कुष्मांडा, जो ब्रह्मांड की सृष्टि करता है और सूर्य की ऊर्जा का वाहन करती है। पंचम स्कंद माता, जो कार्तिकेय की माता के रूप में मातृत्व और रक्षा की प्रतीक है। षष्ठम कात्यायनी, जो क्रोध और न्याय की देवी है। सप्तम काल रात्रि, जो अंधकार का नाश करने वाली है। अष्टम महागौरी, जो शुद्धता और सौंदर्य की मूर्ति है, तथा नवम सिद्धिदात्री, जो सभी सिद्धियों की दाता है। इनकी क्रमबद्ध और विधिपूर्वक आराधना के लिए समर्पित होते हैं। प्रत्येक रूप की पूजा में उनके विशिष्ट और शक्तिशाली मंत्रों का गुणन किया जाता है। जैसे शैलपुत्री के लिए ओम ऐ हरि क्ली चामुंडाय विच्छे नमः, या ब्रह्मचारिणी के लिए ओम ऐ हरि क्ली चामुंडाय विच्छे, जो जपते हुए मन की एकाग्रता बढ़ती जाती है, और साथ ही श्री दुर्गा सप्तशती का भावपूर्ण पाठ, जिसमें मां के महिषासुर मर्दिनी स्वरूप की कथाएं वर्णित हैं, किया जाता है। यह पाठ न केवल आत्मिक शांति और मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है, बल्कि जीवन की हर प्रकार की बाधा, चाहे वे दैनिक संघर्ष हो या गहन आध्यात्मिक परीक्षाएं को दूर करने वाली एक ऐसी शक्ति का संचार करता है जो भक्त को अजय बना देती है।
इस वर्ष का विशेष महत्व यह है कि चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ सर्वार्थ सिद्ध योग में हो रहा है, जो ज्योतिष शास्त्र में सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला सर्वोत्तम योग माना जाता है। यह योग मानो स्वयं सृष्टि की समस्त शक्तियां ग्रह नक्षत्र और देवक भक्तों के पक्ष में एकत्रित हो रही हो, जिससे इस पर्व की फलदायता और शुभता अनेक गुना बढ़ जाती है और हर प्रार्थना तुरंत फलित होने का संकेत देता है। नवरात्रि की यह आराधना मात्र एक बाह्य रस्म या औपचारिकता नहीं है, अपितु एक गहन और परिवर्तनकारी आध्यात्मिक यात्रा है, जिसमें मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं, चाहे वे सांसारिक सुख जैसे धन धान्य की प्राप्ति हो, पारिवारिक समृद्धि और वैवाहिक सौहार्द हो, या आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की खोज हो, साकार रूप धारण कर लेती हैं। मानो मां स्वयं प्रत्येक इच्छा को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही हो। हमारे सनातन धर्म की विस्तृत और गौरवपूर्ण परंपरा में चैत्र नवरात्रि का स्थान सर्वोच्च और अप्रतिम है, क्योंकि यही वह पर्व है जो विक्रम संवत के हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक बनता है। वह नववर्ष जो न केवल कैलेंडर पर एक नई तिथि से आरंभ होता है, बल्कि हमारी चेतना में एक नया सूर्योदय लाता है, नया वर्ष प्रारंभ करता है और इन 9 दिनों की तपस्या, व्रत और ध्यान से आगामी समस्त वर्ष को सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति से परिपूर्ण बना देता है। कल्पना कीजिए, यह 9 दिन कैसे वर्ष के बीज बोने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जप, प्रत्येक आरती, प्रत्येक भोग अर्पण एक ऐसा बीज है जो मां की कृपा से फलित होकर जीवन को हरियाली से भर देता है। मां दुर्गा, जो शक्ति की आदि स्रोत, जगन माता और विश्व की रक्षक हैं, अपने समर्पित भक्तों पर अपनी अपार कृपा की वर्षा बरसाती रहती हैं। वे हर प्रकार के संकटों, चाहे वे मानसिक तनाव और चिंताओं के जाल हों, आर्थिक कठिनाइयों और अभावों की छाया हो, या कोई अदृश्य बाधा जैसे नकारात्मक ऊर्जाएं या ग्रह दोष को एक क्षण में दूर कर देती हैं और भक्त के जीवन को उज्जवल प्रकाश, आनंद और सफलता से भर देती हैं। इस पावन अवसर पर हमारा हृदय स्वाभाविक रूप से मां के प्रति श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता से ओतप्रोत हो जाता है और हम उनके चरणों में अपनी समस्त भावनाओं, दुख, आशा, इच्छाएं को अर्पित करने को आतुर हो उठते हैं, मानो मां की गोद में लौट आए हों। अब आइए इस वर्ष की चैत्र नवरात्रि के कालक्रम को और भी विस्तार से समझें, ताकि हम सभी अपनी तैयारी को न केवल सशक्त बल्कि पूर्णतः निर्देशित बना सके और इस पर्व का प्रत्येक क्षण फलदायी हो जाए। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की इस बार प्रतिपदा तिथि 19 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 6:54 से शुरू हो रही है। इससे पहले तक अमावस्या तिथि रहेगी। प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 20 मार्च शुक्रवार को सुबह 4:52 से, क्योंकि गुरुवार से इस बार चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। ऐसे में क्या महिलाएं इस दिन सिर से स्नान कर सकती हैं, यह भी आप आगे वीडियो में जानेंगे। उदय तिथि के अनुसार प्रतिपदा तिथि 19 मार्च गुरुवार से है, तो इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च दिन गुरुवार से शुरू होंगी और नवरात्रि व्रत का समापन होगा 27 मार्च शुक्रवार को नवमी के दिन। और क्योंकि इस बार गुरुवार के दिन से नवरात्रि शुरू हो रही हैं, तो इस बार माता की सवारी पालकी होगी। पालकी पर सवार होकर आना बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता, लेकिन ऐसे में यदि भक्त 9 दिनों में विधि विधान से माता की पूजा अर्चना करते हैं और नियमों का पालन करते हुए कथाओं का श्रवण या व्रत रखते हैं, तो उनके जीवन में शुभता आ सकती है। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, जो कि हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए, और इस बार चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना 19 मार्च दिन गुरुवार को की जाएगी और नवरात्रि के प्रथम दिन मां भगवती के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। कलश स्थापना 2 शुभ मुहूर्त में की जा सकती है, जिसमें पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:54 से 7:43 रहेगा। दूसरा मुहूर्त रहेगा अभिजीत मुहूर्त, जो कि दोपहर 12:10 से 12:58 रहेगा। कलश स्थापना यदि आप सुबह के समय कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, सुबह 6:53 तक अमावस्या तिथि रहेगी, तो इसलिए अमावस्या तिथि में कलश की स्थापना करने से बचें और जो भी शुभ मुहूर्त बताए गए हैं उसी में कलश की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि गुरुवार से नवरात्रि शुरू हो रही है। ऐसे में कुछ नियम ऐसे हैं जो महिलाओं को पालन करने होते हैं।
महिलाओं या कन्याओं को ऐसा कहा जाता है कि गुरुवार के दिन सिर से स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस दिन नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, एक दिन पहले तक जो भी महिलाएं या कन्याएं शारीरिक रूप से शुद्ध नहीं हो पाई हैं, जैसे पीरियड्स के कारण आप इससे पहले तक सिर से स्नान नहीं कर पाई हैं और आज से आप व्रत भी रखना चाहती हैं, शुद्ध हो चुकी हैं, तो आप गुरुवार के दिन सुबह केवल सादे पानी से सिर से स्नान कर सकते हैं। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी के जल में डुबकी जरूर लगाएं, क्योंकि इस दिन अमावस्या का स्नान भी होगा। इस बार अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर भी बहुत ज्यादा असमंजस रहेगा, क्योंकि दोनों ही तिथियां 2 दिन पड़ रही हैं। ऐसे में इस समय जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अष्टमी और नवमी की पूजा एक ही दिन की जा सकती है, यानी कि 26 मार्च दिन गुरुवार को, क्योंकि अष्टमी तिथि सुबह 11:39 तक रहेगी। इसके बाद में नवमी तिथि प्रारंभ होगी, और अगर पंचांग के अनुसार बात करें तो नवमी तिथि 27 मार्च शुक्रवार को सुबह 10:07 तक रहेगी। ऐसे में नवमी तिथि आप 27 मार्च शुक्रवार को भी मना सकते हैं, तो यानी कि 26 मार्च गुरुवार को अष्टमी और 27 मार्च शुक्रवार को नवमी तिथि रहेगी। कभी कभी लोग क्षेत्र के अनुसार अष्टमी और नवमी तिथि अलग अलग दिन में मना लेते हैं। और यही वह तिथि है जब हिंदू नव वर्ष भी अपने नए अध्याय की शुरुआत करेगा। नया संवत, नई ऊर्जा, नई संभावनाओं का द्वार खुल जाएगा। यह संयोग इतना सुंदर और अर्थपूर्ण है कि वर्ष का प्रथम दिन ही मां दुर्गा की आराधना से आलोकित हो जाएगा, जो आने वाले समय को आशीर्वादित, सुरक्षित और समृद्ध बनाने का स्पष्ट संकेत देता है, मानो मां स्वयं वर्ष की नींव रख रही हो। नवरात्रि का यह प्रारंभिक दिन विशेष रूप से कलश स्थापना के लिए समर्पित होता है, जो पूजा का मूल आधार है, और इस वर्ष इसमें 2 अत्यंत शुभ और सिद्ध मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं, जो भक्तों को पूर्ण लचीलापन और सुविधा प्रदान करते हैं, ताकि कोई भी अवसर व्यर्थ न जाए। प्रथम मुहूर्त मीन लग्न में है, जो सुबह 6:52 बजे से 7:43 बजे तक विस्तृत है। यह समय सूर्योदय के साथ ही प्रारंभ होता है, जब वातावरण अभी ओस की ताजगी से नहाया होता है, पक्षियों की चहचहाट गूंज रही होती है और मन स्वाभाविक रूप से एकाग्रित तथा शुद्ध हो जाता है। कलश स्थापना के लिए आदर्श, यदि किसी कारणवश जैसे पारिवारिक व्यस्तता या स्वास्थ्य संबंधी बाधा इस प्रातःकालीन अवसर का लाभ न उठा पाए, तो द्वितीय मुहूर्त अभिजीत का है, जो दोपहर 1:25 बजे से 12:43 बजे तक रहेगा। यह मुहूर्त दिन के माध्यम में पड़ता है, जब सूर्य की किरणें पूर्ण शक्ति और तेज से चमक रही होती हैं, वातावरण में ऊर्जा का संचार होता है और कलश स्थापना इससे और भी पुष्ट, स्थायी तथा फलदायी हो जाती है। इन दोनों ही शुभ कालों में अपनी सुविधा, परिवार की परिस्थितियों और स्थानीय पंचांग के अनुसार घर में कलश की स्थापना करें, जिसमें शुद्ध जल से भरा तांबे या मिट्टी का कलश, 5 आम के पत्ते, लाल कपड़े से लिपटा नारियल, जौ की बेल, फूल माला, चंदन, कुमकुम और अन्य पूजा सामग्री से सज्जित होकर मां का हार्दिक स्वागत करने को तत्पर रहे। यह कलश 9 दिनों तक मां का प्रतीक बनेगा और घर में सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होगा। इस वर्ष की नवरात्रि पूर्ण 9 दिनों की है, जो 19 मार्च से प्रारंभ होकर 27 मार्च 2026 को समाप्त होगी, और इन दिनों में प्रत्येक तिथि का अपना विशेष गहन और बहुआयामी महत्व होगा, जो भक्ति को चरणबद्ध रूप से गहरा करता जाएगा। 26 मार्च को महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा, जब मां काल रात्रि, जो अंधकार का संहार करने वाली उग्र रूप हैं, और महागौरी, जो श्वेत वस्त्रों में शुद्धता की देवी हैं, के स्वरूपों की विशेष आराधना की जाती है। इस दिन कन्या पूजन की परंपरा भी चरम पर पहुंचती है, जहां 9 कन्याओं 2 से 10 वर्ष की बालिकाओं को मान का रूप मानकर स्नान कराकर, नए वस्त्र पहनाकर, पूजा के बाद पौष्टिक भोजन जैसे पूरियां, हलवा, कचौड़ी और फल अर्पित किया जाता है, जिससे मां की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में सुख शांति का वास होता है। अगले दिन 27 मार्च को नवमी तिथि रहेगी, जो रामनवमी के रूप में विश्व विख्यात है। इस दिन मां सिद्धिदात्री, जो 8 सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं, की पूजा के साथ भगवान श्री राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, जहां रामचरितमानस का पाठ, झांकी सज्जा और उत्सव गान से वातावरण भक्ति और उत्साह का संगम बन जाता है। और यह तिथि न केवल शक्ति की पूजा
बल्कि भक्ति के आदर्श राम रूप की आराधना का भी माध्यम बनती है। नवरात्रि व्रत रखने वाले भक्तों के लिए 28 मार्च 2026 जो शनिवार का दिन है और शनिदेव की कृपा का प्रतीक व्रत पारण का निर्धारित समय होगा। इस दिन उपवास समाप्त कर सामान्य भोजन ग्रहण किया जाएगा, जिसमें फलाहार से प्रारंभ कर पूर्ण भोजन तक पहुंचा जाता है और वर्ष भर की शुभकामनाओं, परिवार के साथ प्रसाद वितरण के साथ पर्व का समापन होगा, जो नई शुरुआत का संकेत देता है। इस संपूर्ण कालक्रम में प्रत्येक दिन मां के एक स्वरूप की आराधना का अवसर मिलेगा, जो क्रमिक रूप से शक्ति के विभिन्न आयामों, स्थिरता से सिद्धि तक को जागृत करता है और भक्त को आंतरिक रूप से परिपक्व बनाता है। और अब एक रोचक, प्रेरणादायक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य साझा करते हैं। इस वर्ष नवरात्रि का प्रारंभ गुरुवार से हो रहा है, जो बृहस्पति देव का दिन है और ज्ञान, समृद्धि तथा गुरु कृपा का प्रतीक माना जाता है। और ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार जब नवरात्रि गुरुवार से आरंभ होती है तो मां दुर्गा अपनी राजसी डोली सवारी पर सवार होकर धरती लोक पर पधारती हैं। डोली जो प्राचीन काल से राज परिवारों में विवाह और स्वागत के लिए प्रयुक्त होती रही है। राजसी वैभव, मातृत्व, पूर्ण स्नेह और अंतरंग निकटता का प्रतीक है। यह मां के आगमन को और भी हृदय स्पर्शी, कृपापूर्ण तथा भक्तों के लिए सुलभ बना देती है, मानो मां स्वयं परिवार की बेटी या बहन के रूप में आ रही हो। कल्पना कीजिए उस दृश्य को। मां दुर्गा लाल साड़ी में सुशोभित फूलों से सजी डोली में विराजमान, ढोल, नगाड़ों और आरती की ध्वनियों के बीच भक्तों के द्वार पर आ रही है। यह दृश्य हृदय को स्पंदित कर देता है, आंसू भरी आंखों से स्वागत का भाव जागृत करता है। इसलिए सभी भक्तों से हार्दिक निवेदन है कि पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और उत्साह के साथ मां के स्वागत की तैयारियां करें। घर को गंगा जल से शुद्ध करें, पूजा स्थल को रंगोली, फूलों और दीपकों से सजाएं, नई साफ सुथरी वस्त्र धारण करें और मन को सभी नकारात्मक विचारों से मुक्त कर उनके चरणों में समर्पित कर दें। इन 9 दिनों में मां न केवल विराजमान रहेंगे, अपितु आपके हर प्रार्थना, हर सांस को सुनेंगी, हर दुख को मिटाएंगी और जीवन को सुखमय, सफल तथा आनंदमय बनाने के लिए अपार आशीर्वाद बरसाएंगी। चलिए इस पावन पर्व की तैयारी को और भी गहन, व्यवस्थित तथा आनंदपूर्ण बनाते हैं, ताकि प्रत्येक भक्त इस यात्रा का पूर्ण लाभ उठा सके। आने वाले दिनों में हम प्रत्येक तिथि पर मां के स्वरूप की विस्तृत पूजा विधि को समझेंगे। जैसे प्रथम दिन शैलपुत्री मां की पूजा में हल्दी का तिलक लगाना, लाल फूल चढ़ाना, फलाहार के रूप में केला और दूध का भोग अर्पित करना तथा उनके बीज मंत्र ओम दुर्गाय नमः का 108 बार जप। द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी के लिए गुड़ और चने का भोग, पीले वस्त्र और ओम हरिकली मंत्र। तीसरे दिन चंद्र घंटा को दूध मिश्री का प्रसाद, सफेद फूल और शंखनाद के साथ आरती। इसी प्रकार चतुर्थ कुष्मांडा को नारंगी रंग के वस्त्र, दूध से बने व्यंजन। पंचम स्कंद माता को सफेद लड्डू हरा वस्त्र। षष्ठम कात्यायनी को लाल चंदन मिठाई। सप्तम काल रात्रि को नीले फूल, काले तिल। अष्टम महागौरी को कोकिला के दाने, श्वेत वस्त्र तथा नवम सिद्धिदात्री को खीर और हलवा का भोग, गुलाबी वस्त्र अर्पित करना सभी का वर्णन करेंगे। उनके मंत्रों का उच्चारण, दैनिक भोग की सामग्री जो मौसमी फलों और शाकाहारी व्यंजनों से युक्त हो, वस्त्रों का चयन जो प्रत्येक रूप के रंग से मेल खाता हो और आरती की प्रक्रिया जिसमें घंटी, शंख और दीप की ध्वनि शामिल हो, सब कुछ चरणबद्ध रूप से समझाएंगे। इन सभी विधियों को अपनाकर हम न केवल बाहरी रस्म में विधिवत निभाएंगे, बल्कि आंतरिक शुद्ध मन की एकाग्रता और आत्मिक जागरण भी प्राप्त करेंगे, जो नवरात्रि का वास्तविक सार है। मां दुर्गा की अपार कृपा से यह नवरात्रि आपके जीवन में नई आशाओं का विशाल द्वार खोलेगी, संकटों को विपत्ति में बदल देगी, न कि विपरीत, और समृद्धि, स्वास्थ्य तथा प्रेम की अपार वर्षा करेगी, ताकि हर पल आनंद से भरा हो। हाँ, यह जानते हैं भक्तों, जो महिलाएं या पुरुष इस नवरात्रि का व्रत रखते हैं, तो व्रत के द्वारा कुछ ऐसी वस्तु में जिनका सेवन करना है और कुछ ऐसी वस्तुएं का सेवन में भूलकर भी नहीं करना चाहिए, उनके बारे में भी हम आपको विस्तार से बता देते हैं। चैत्र मास में आने वाली पवित्र चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत
माता दुर्गा की भक्ति और शुद्धता का पर्व माना जाता है। इसलिए इन दिनों भोजन में सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान आप फल, दूध, दही, मखाना, मूंगफली, कुत्तू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, राजगिरा, आलू, शकरकंद, कद्दू, लौकी, टमाटर और सेंधा नमक से बने व्यंजन खा सकते हैं, जैसे साबूदाना खिचड़ी, कुत्तू की पूरी, सिंघाड़े का हलवा या फलाहार। इसके साथ नारियल पानी, फल और सूखे मेवे भी लेना शुभ और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। वहीं व्रत के दौरान गेहूं, चावल, दालें, बेसन, सामान्य नमक, हल्दी, हींग, गरम मसाले, प्याज, लहसुन, मांसाहार, शराब और तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें व्रत की पवित्रता को भंग करती हैं। नवरात्रि के दिनों में सादा, हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए तथा मन, वचन और कर्म से माता दुर्गा की भक्ति, जप और पूजा करना चाहिए, जिससे देवी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख, समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। पवित्र चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में माता नवदुर्गा की उपासना करते समय कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनसे व्रत का पुण्य कम हो सकता है। इसलिए महिलाओं और पुरुषों दोनों को इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली गलती है व्रत के दौरान तामसिक भोजन जैसे मांसाहार, शराब, प्याज, लहसुन या सामान्य नमक का सेवन करना। इससे व्रत की शुद्धता भंग मानी जाती है। दूसरी गलती है घर में झगड़ा, कटु वचन बोलना, किसी का अपमान करना या मन में क्रोध और नकारात्मकता रखना, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में मन, वचन और कर्म की पवित्रता बहुत जरूरी होती है। तीसरी गलती है पूजा स्थान की साफ सफाई का ध्यान न रखना, दीपक बुझ जाने देना या माता की पूजा आरती में लापरवाही करना। चौथी गलती है ब्रह्मचर्य और संयम का पालन न करना तथा झूठ बोलना या किसी को धोखा देना। इसके अलावा व्रत के दौरान बाल नाखून काटना, देर तक सोना, आलस्य करना और देवी की पूजा को हल्के में लेना भी अशुभ माना जाता है। इसलिए इन 9 दिनों में पूरी श्रद्धा, स्वच्छता, संयम और सच्चे मन से माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। तभी व्रत का पूरा फल मिलता है और घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। पवित्र चैत्र नवरात्रि के इन 9 दिव्य दिनों में माता नवदुर्गा के 9 पावन स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से की गई पूजा भक्तों के जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि के दिनों में जो भी भक्त पूरी श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ माता की आराधना करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और किस्मत के बंद दरवाजे भी खुलने लगते हैं। सच ही कहा गया है कि जहां चाह वहां राह, अर्थात जो भक्त सच्चे मन से माता दुर्गा को पुकारता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होने का मार्ग स्वयं माता रानी बना देती हैं और उसके जीवन की नया पार लग जाती है। इसलिए भक्तों, इन पवित्र दिनों में सच्चे मन से माता का नाम जपें, घर में सुख शांति की कामना करें और माता रानी से अपने परिवार की खुशहाली का आशीर्वाद अवश्य मांगे। भक्तों, यदि आपको यह पवित्र जानकारी अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी अवश्य लिखें, क्योंकि मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से माता का जयकारा लगाता है, उस पर माता रानी की विशेष कृपा बरसती है और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों की कभी कमी नहीं रहती।